वेलकम टू माय चैनल इंद्रित क्लासेस। इंद्रित क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल कंपटीशन का जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसका लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 तक कवर किया था, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने रेशियो के बेसिक कंसेप्ट को समझा था, है ना, कि रेशियो क्या होता है, कैसे हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। और लेक्चर नंबर 2 से हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5 में, है ना। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को देख सकते हैं और रेशियो का बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग 32 से आगे बढ़ेंगे, है ना। क्या है, 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स है जिसका रेशियो कितना दिया है 3:5। यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, मतलब इसमें भी 10 जोड़ देंगे और इसमें भी 10 जोड़ देंगे तो क्या होता है, अनुपात कितना होता है 5:7। तो संख्याएं क्या है ना। इसको बेसिक से ही बना सकते हैं, ट्रिक से भी, है ना। क्या दिया है 3:5 दिया है, जैसे एज में हम लोग पढ़े थे 3:5 दो संख्या है ना। ऐसे दो नंबर है तो एगो ले लिए फर्स्ट नंबर और हो गया एक सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों का रेशियो कितना दिया, अनुपात कितना दिया है 3:5। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी, इसमें भी 10 बढ़ा देंगे और इसमें भी 10 बढ़ा देंगे, जैसे एज में होता था 10 साल बाद, है ना। तो दोनों में 10-10 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात कितना होता है 5:7। मतलब रेशियो कितना हो जाएगा मेरा 3:5 से कितना हो जाएगा 5:7। इसमें भी 10 जोड़ दिए और इसमें भी क्या किए 10 बढ़ा दिए, इसमें भी 10 जोड़ा इसमें भी 10 जोड़ा, है ना। तो फिर वही डबल रेशियो वाला क्वेश्चन जो एज में हम लोग किए थे, है ना, यहाँ से यहाँ, है ना। 5 जो कितना हो रहा है 25 और 7 3 कितना हो रहा है 21, है ना। 25 - 21 करते थे, कितना हो गया 4। यहाँ से नीचे का नीचे, है ना, सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन पूछा संख्याएं क्या है। तो जब भी डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, है ना, बड़ा वाला पहले लिखेंगे 5 जो 25 और 7 3 21, इसको माइनस करेंगे। नीचे भी उस तरह का 10 7 कितना हो जाएगा 70 और इधर 10 5 कितना हो जाएगा 50। तो 70 में से 50 गया तो कितना हो गया 20। अब देखिए कितना बार में कटेगा, 4 का टेबल में कितना बार में कटेगा 5 बार में। क्वेश्चन पूछा है संख्याएं, तो जितना बार में कटा, कितना बार में कटा 5 बार में। जितना बार में कट के आएगा उससे क्या करना है, जो नंबर जो रेशियो दिया उससे गुना कर देंगे। 5 3 कितना हो गया 5 3 15, पहला संख्या हो गया 15 और इसको इंटू कर देंगे 5 5 कितना हो गया 25। यानी कि पहला संख्या हम लोग का 15 और दूसरा संख्या कितना हो गया 25। अब इस क्वेश्चन को अगर हमको चेक करना है कि सही है कि गलत है, इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, 15 और 25, तो एक हो गया 15, दूसरा नंबर हो गया क्या 25, ठीक है। पहला 15 दूसरा 25, दोनों में कितना जोड़ने पड़ा 10, इसमें भी 10 बढ़ा दिए और इसमें भी 10 बढ़ा दिए। इसमें 10 बढ़ाए तो कितना हो गया 25 और इसमें 10 बढ़ाए तो कितना हो गया 35। अब रेशियो देखते हैं 10 बढ़ाने के बाद 5 से 5 बार में, 5 से 7 बार में, रेशियो 5:7 हुआ। यही बोला था 10 बढ़ाने के बाद अनुपात कितना हो जाना चाहिए 5:7, हो भी रहा। तो संख्या मेरा क्या क्या है पूछा था, संख्याएँ क्या है, तो संख्याएँ 15 और दूसरा क्या हो गया 25, है ना। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना। इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है 5:7। दो वो नंबर है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, पहला और क्या है दूसरा, दोनों का रेशियो कितना दिया है 5:7। तो लिखेंगे यहाँ पर 5:7। क्या बोला, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए, उसमें था प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, इसमें क्या है 9 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है 7:11। मतलब ये हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 11 और 9 घटाने पर मतलब -9, इधर भी -9। सॉल्व करते यहाँ से, है ना। 11 5 कितना हो गया 55, 55 और 7 7 49। 55 में से 49 घटे कितना बचेगा 6। पहले ऊपर वाला रेशियो को क्रॉस करना है, बड़ा में से छोटा, फिर नीचे। अब यहाँ से देखते हैं 11 को 9 से इंटू करेंगे तो 11 9 99, तो माइनस है तो -99 हो जाएगा। इधर क्या हो गया -99 और इधर 7 9 63 तो -63, लेकिन घटाना पड़ता है ना, माइनस तो बीच में लगेगा ना और पहले से माइनस घटाना पड़ता है क्योंकि दोनों का डिफरेंस करना पड़ता है। तो डिफरेंस के लिए माइनस और इधर से गुना करने से -63 आ रहा तो प्लस हो जाएगा। तो -99 और प्लस 63 तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा -36। अच्छा एक मिनट, 99 ठीक है 99 हुआ ना, एक मिनट
11 9 जा 99 और 7 3 36 माइनस साइन आ जा रहा है, साइन यहाँ से -36, 11 को 9 से इंटू किया तो 99 और 7 को 9 से किया 63। अच्छा, साइन से कोई फ़र्क पड़ेगा, 11 9 जा 99 और 9 से मिल जाता है 63, है ना। ये तो इसी तरह हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, 99 में से 63 जाएगा तो कितना में 36। अच्छा ठीक है, साइन को कोई लेना देना तब नहीं हो जाएगा। तब 11 को 9 से दोनों में सेम है ना, ख़त्म हो जाएगा साइन, साइन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 11 को 9 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 99 और 9 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। तो 99 माइनस 63 कितना हो जाएगा 36, है ना। यहाँ दोनों में माइनस में है ना, साइन खत्म हो जाएगा, माइनस में से कैंसिल हो जाएगा। अब 6 का टेबल में काटेंगे कितना बार में, 6 बार में, है ना। अब 6 से गुना करेंगे, इसको 6 से गुना करेंगे, ये 6 कितना बार में काटा है 6 बार में ना, तो 6 5 कितना हो गया 30 और इसको गुना करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा 7 गुना 6 कितना हो जाएगा 42, है ना। तो एक संख्या हो गया मेरा कितना 30 और दूसरा संख्या क्या हो गया 42, है ना। क्वेश्चन पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मान डिफरेंस, है ना, 42 में, है ना। तो पहला संख्या मेरा 42 इधर का और दूसरा कितना है 30, तो 42 में 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12, है ना। अगर संख्या पूछता तो कितना होता है 30 और 42, लेकिन अंतर पूछा था, अंतर में क्या हो गया 42 में 30 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 12 का अंतर हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर कितना हो गया 12। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट होता है ना। इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट किया, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है ना। दो नंबर है हम लोग के पास, पहला और दूसरा, दो संख्याएं कितना के अनुपात में है 2:3 के अनुपात में, ठीक है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए, फर्स्ट नंबर में कितना घटाने बोल रहा है 2, तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए, मतलब इसमें से 2 घटाना है और इसमें 2 जोड़ना है, उसके बाद जो अनुपात कितना हो जा रहा है 1:2 हो जा रहा है। तो संख्याओं का योग क्या है, मतलब कि जो नंबर आएगा उसको जोड़ने से क्या मिलेगा। तो दोनों में कितना, एगो में कितना माइनस करने बोल रहा है, एगो में -2 करने बोल रहा है, एगो में +2 करने बोल रहा है। तो अनुपात कितना हो जा रहा है मेरा 1:2, है ना। इसको दोनों तरीका से देखेंगे, बेसिक से भी देखेंगे, ट्रिक से भी, है ना। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि 4 और यहाँ पर 3, तो जो ज़्यादा है पहले उसको लिखते हैं। 2 2 कितना हो गया 4 और 3, तो 4 में 3 कितना बचा 1। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ गुना कर रहे हैं तो -4 आ रहा है और इसको गुना कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। इसमें ज़्यादा कौन है, इधर ना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है, तो पहले इसको लिखेंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा में से हम माइनस करते हैं। तो 2 1 2, है ना, क्योंकि इधर से गुना कर रहे तो -4 आ जा रहा है, इधर से कर रहे तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो -4 और +2 में कौन बड़ा है, +2 बड़ा है, तो +2 पहले इसको लिखेंगे। अब फिर इधर तो 2 1 2 हो गया और बीच में माइनस, और 2 को -2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा -4 तो होगा। अब 2 माइनस क्या हो गया +4, तो 2 + 4 कितना आ गया 6 आ गया ये। अब फिर वही तरीका लगाएंगे, 1 से कितना बार में कटेगा, जैसे एज में पढ़े थे 6 बार में। अब पहले संख्या निकाले थे, जितना बार में कटेगा उससे नंबर को जो रेशियो दिया उसको गुना कर देना है। 6 × 2 कितना हो गया 12, और इधर से गुना करेंगे तो 6 × 3 कितना हो गया 18। तो पहला संख्या मेरा हो गया 12 और दूसरा संख्या क्या हो गया 18। तो संख्याओं का योग पूछा है, तो दोनों को जोड़ करके क्या संख्याओं का योग, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से योग बराबर 12 + 18 कितना हो गया 30। इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। जैसे 12 है, 18 नंबर आया, दोनों में एगो में कितना बोला था घटाने के लिए 2, और एगो में कितना जोड़ने बोला था 2। तो 12 में से 2 घटेगा तो 10, और 18 में से 2, 18 + 2 कितना हो गया 20, काटेंगे तो क्या आएगा 1:2 आ गया, 1:2। यहाँ से चेक हो गया, है ना। अब इसी क्वेश्चन को अगर बेसिक से बनाएं, इसी का और तरीका है ना, रेशियो कितना है देख लेते इसको भी, 2:3 है, तो इसको मान लिए 2x और ये क्या हो गया 3x। बेसिक से कभी गलत नहीं होगा, सारा सही हो जाएगा। 2x और 3x दोनों का अनुपात हो गया। और यदि पहली संख्या में से 2 घटाएंगे, इसमें से माइनस कितना करने बोला 2, और इसमें से +2, कभी गलत नहीं हो इक्वेशंस, तो कितना बन जाता है 1:2, यही ना बोला है। इसमें से 2 माइनस करेंगे, इसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2। अब इक्वेशन बन गया, सॉल्व करेंगे। 2 को इधर से क्रॉस मल्टी इधर से, 2 2 जा 4x और 2 2 जा 4 -4, इधर से 1 को 3x तो 3x, फिर 1 को 2 से 2 एक तरफ ले आएंगे, 4x + 3x तो -3x,
2 -4 तो +4, तो 4 में से 4x में से 3x घटेगा तो x, और 4 + 2 x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो संख्या मेरा था 2x और दूसरा कितना था 3x, तो 2x बराबर 2 × 6 कितना हो गया 12 पहला संख्या, दूसरा था 3x तो 3 × 6 कितना हो गया 18, और दोनों का जोड़ तो 18 + 12 कितना हो गया 30। यहाँ से बेसिक से क्या लगता है, अगर ट्रिक वाला भूल गए तो बेसिक सब निकाल सकते हैं। जो जैसे जैसे बोला उसको x मान लेंगे, जोड़ने बोलेगा तो जोड़ देंगे, घटाने बोलेगा तो घटा देंगे, उसके बाद जो रेशियो होगा, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से भी देखा और बेसिक से भी देखा। तो क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट किया। क्या है कि 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्या है, दो गो नंबर है, उसका अनुपात कितना है 15 और 19, है ना। यहाँ समझेंगे पहले, फर्स्ट और सेकंड दो नंबर है, दोनों का अनुपात कितना दिया है 15:19, 15:19। बोला दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए, इसमें से क्या घटाएंगे कि अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। तो एग्जाम में तो ऑप्शन रहेगा, आराम से मार देंगे, है ना। जैसे 15 में से अगर हम 3 घटा दिए तो कितना हो गया 12, और 19 में से 3 घटा दिए तो कितना हो गया 16, तो 12 16 काटेंगे तो 4 4 दिया 12, 4 4 16, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं से, नहीं हो गया। 15 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 19 में से भी 3 माइनस करेंगे तो कितना हो 16, तो 12 16 काटेंगे तो क्या होगा 4 तिया 12, 4 चौके 16 आ गया। आंसर क्या हो गया 3। एग्जाम में रहेगा तो ऐसे देख के मार लेंगे, ऑप्शन रहेगा 3 4 5 6, तो माइनस करके देख लेंगे किस में से घटाने से और उसको काटने से 3:4 आ जा रहा। एग्जाम में रहेगा तो ऑप्शन हिट मार लेंगे। अब यहाँ हमको बनाना तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो देखो 15 है, वो क्या है 19, तो x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 15 है और क्या है 19 है। इसमें से कौन सा नंबर घटाएंगे हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं क्या घटाएंगे x, वो नंबर क्या है x, उसको घटाने पर कितना हो जा रहा है वो 3:4। यही ना बोल रहा कि इसमें से कौन सा संख्या घटाएंगे कि अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। अब क्रॉस 15 × 4 कितना हो गया 60, r पर गुना, ये इधर 15 को 4 से इंटू किया 60, फिर 4 को इससे इंटू किया तो कितना हो गया 4x, 19 को 3 से 57 57, और 3 को x से तो कितना हो गया -3x। अब एक तरफ लाएंगे -4x, ये -3x तो क्या हो गया +3x, 57 -60, ये +60 -60, तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना -x, और 57 में से 60 जाएगा तो -3। आंसर क्या आ गया x बराबर क्या हो गया 3, वही संख्या ना, है ना। तो संख्या क्या हो गया पूछा था ना कौन सी संख्या घटाई जाए, तो कौन सी संख्या 3। 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, और 19 में से 3 घटाएंगे तो 16, काटेंगे तो 3:4 आ जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा, है ना, पूछा था ना क्वेश्चन में कि संख्या, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 3, मतलब 3 माइनस होगा, तो इसको चेक करना है। तो 15 था और क्या था 19 था, तो 15 में से 3 घटा देंगे, 19 में से भी 3 घटा देंगे, आंसर आ गया। संख्या क्या आ गया 3। तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, और 19 में से 3 घटाएंगे तो 16, काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, अनुपात कितना हो गया 3:4 आ गया, मतलब कि सही है ना। तो कौन सा संख्या माइनस करेंगे 3, है ना। तो एग्जाम में रहेगा तो बनाने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में रहेगा 3 4 5 6, तो माइनस करके देख लेंगे किसको हटाने पर वाला आ जा रहा है, आ जाएगा तो आंसर सही है ना। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन करें, उसके बाद